फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, हम लोग सिलोगिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। वो भी कंसेप्ट हमारा होगा पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट होगा। ठीक है, किसका होगा? पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संभावना वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो इसके पहले हम लोग छोटे छोटे से बेसिक से 3-4 हमारे कंसेप्ट हैं, मतलब पॉइंट हैं, जो आपको याद रखना पड़ेगा और फिर आप लोग आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए बताते हैं कैसे हमारे इसमें कंसेप्ट होते हैं। अब जैसा कि यहां पर देखो, बेसिक रूल हम जान लेते हैं। इसमें देखो, हमारे यहां पर कुछ पॉइंट, हमारे 3 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या दे रखा? अगर कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है, मतलब जो हमारा स्टेटमेंट दिया रहेगा और स्टेटमेंट का जो हमारा निष्कर्ष दिया रहेगा, अगर वो 100% बिल्कुल सही बात होगी, वहां पर संभावना वाला केस नहीं लगेगा। वहां पर संभावना वाला केस नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना? ये पॉइंट लिख लेना, पेन और पेपर लेकर रखना और इसको लिख जरूर लेना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है, अगर कंक्लूजन हमारा 100%, मतलब निष्कर्ष 100% अगर ट्रू नहीं है, अगर 100% ट्रू नहीं है, तो वहां पर हमारा संभावना वाला केस लगेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। क्या? अगर हमारा 100%, अगर हमारा ट्रू मतलब सत्य बात नहीं है, तो वहां पर हमारा संभावना वाला केस लगेगा। ठीक है, यहां पर लगेगा। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है, अगर सीधा का सीधा संबंध दिया हो, अगर सीधा का सीधा संबंध दिया होगा, तब भी आपका संभावना वाला, पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना। अगर सीधा का सीधा संबंध दिया है, ये सीधा का सीधा संबंध कैसे? अभी देखो क्वेश्चन, देखो यहां पर आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये 3 पॉइंट याद रखना। अगर हमारा स्टेटमेंट का कंक्लूजन 100% सही है, वहां पर नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट, अगर हमारा 100% श्योर नहीं है, तो वहां पर संभावना का केस लगेगा। और अगर जहां पर सीधा का सीधा अगर रिलेशन दे रखा है, तो वो वाला हमारा वहां पर भी रॉन्ग हो जाएगा, हमारा पॉसिबिलिटी वाला नहीं लगेगा केस। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो अब चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, हमारा यहां पर स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट हमें दिया है, ये हमारा निष्कर्ष दिया है। अब कह रहा कुछ ए बी है, तो चलिए हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं। कुछ ए बी है, तो ये मैंने ए ले लिया। अब कुछ ए हमारे क्या है? बी है, तो ये हमारा बी हो गया। कुछ हमारे ए क्या हो गए? ये वाला कुछ वाला डायग्राम ऐसे बनता है ना, देखो बन गया। फिर कह रहा सभी के सभी बी सी हैं, सभी के सभी जो बी हमारे हैं वो क्या है? सभी के सभी बी हमारे सी हो गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा कुछ डी ए हैं, कुछ डी ऐसे हैं जो ए हैं। तो देखो ऐसे हमारा डी वाला पार्ट इधर आएगा, क्योंकि कुछ ही ए हमारे डी में आए, मतलब डी है। कह रहा है कुछ डी हमारा ए है। देखो ए में कुछ पार्ट आ गया, ये वाला। ठीक है, तो देखो डायग्राम बन गया ना। आशा है कि सभी लोगों ने ही बना लिया होगा डायग्राम। कैसे बनता है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिस दिन मैंने सिलोगिज्म स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सारे के सारे कंसेप्ट देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आइदर और आर वाला केस भी सिखाया है, और भी सिलोगिज्म के काफी सारे कंसेप्ट आए हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको विजिट कर सकते हैं और कंसेप्ट मजबूत कर सकते हैं। तो देखो ये डायग्राम हमारा बन गया है। अब हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कंक्लूजन कह रहा है कुछ बी सी होने की संभावना। देखो संभावना वाला केस आ गया, और हमेशा याद रखना संभावना वाला केस अधिकतर मोस्ट ऑफ हमारा क्या राइट ही माना जाए, मतलब रहता ही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। कुछ बी सी होने की संभावना है, कह रहा है कुछ बी, कह रहा है कुछ बी सी होने की संभावना है। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं, कुछ बी सी। अब एक चीज यहां पर बताओ, जब सारे के सारे बी हमारे किसके अंदर आ रहे हैं? सी के अंदर आ रहे हैं। सारे के सारे बी जो हैं हमारे किसके अंदर आ रहे हैं? ये देखो सी के अंदर आ रहे हैं, सी के अंदर आ रहे हैं। और यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ बी सी होने की संभावना है। तो यहां पर सीधा का सीधा बाई रिलेशन, सीधा का सीधा, जब सारे के सारे जब बी हमारे सी के अंदर आ रहे हैं,
तो यहां पर कह रहा है कुछ बी सी होने की संभावना है। डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है, जब डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भाई साहब रॉन्ग हो जाएगा। जब सारे के सारे यार बी हमारे सी के अंदर आ रहे हैं, तो यहां कह रहा है कुछ बी हमारे सी होने की संभावना है, तो ये वाला हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये बात जरूर याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ बी सी होने की संभावना है। तो देखो यहां पर जब सारे के सारे बी सी के अंदर आ रहे हैं और यहां कह रहा कुछ बी सी होने की संभावना है, तो मतलब यहां पर डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब दूसरा वाला देखते हैं, कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है। कह रहा है कुछ ए बी नहीं होने की संभावना, कुछ ए। अब ए वाला पार्ट ये है, अब कुछ ए जो है हमारे बी नहीं होने की संभावना, बिल्कुल ये सही है। यहां कैसे, देखो ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट देखा जाए तो ये वाला पार्ट हमारा है ए का, ये वाला पार्ट जो है हमारा है वो क्या है, बी नहीं होने की संभावना है। मतलब यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट, यहां पर अपना हो जाएगा सेकंड फॉलो हो जाएगा, यहां पर अपना सेकंड फॉलो हो जाएगा। बताओ ये चीज क्लियर हो गई ना, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है ना। ये पॉइंट बस आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था और इसका मैंने क्या कर दिया, पोस्टमार्टम इसका कर दिया गया और अपना आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी पे आधारित, इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी जल्दी से करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है सभी बारिश नदियां हैं, कुछ नदियां सागर हैं और कुछ नदियां पानी है। ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट है और ये हमारा निष्कर्ष है। अब क्या निकलता है, कौन सा राइट होता है, ये तो करने पर पता चलेगा। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है, सभी बारिश नदियां हैं। अब बारिश को रेन से डिनोट करेंगे तो देखो यहां पर आर लगा दिया। ठीक है, सारी की सारी बारिश जो है वो क्या है, रिवर है, क्या है, रिवर है। अब देखो आर दो बार आ गया, तो ऐसा करें हम रेन यहां पर लिख देते हैं, ये रेन लिख दिया और यहां पर रिवर लिख दिया। ठीक है, आर दो बार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो सभी बारिश क्या है, सारी की सारी बारिश हमारी हो गई है, रिवर हो गई। ठीक है, रिवर बोले तो नदियां। फिर कुछ नदियां हमारी क्या है, सागर है, मतलब ओशियन है। कुछ नदियां हमारी ऐसी हैं जो क्या है, वो ओशियन है, तो यहां पर मैंने ओ से डिनोट कर दिया सागर। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, थर्ड कह रहा कुछ नदियां पानी है। अब कुछ रिवर ऐसी हैं जो क्या है, वाटर हैं। कुछ हमारी जो हमारी रिवर्स क्या है, वो हमारी वाटर हो जाएंगे। तो देखो इसको डब्ल्यू से डिनोट कर दिया वाटर। ठीक है, इतना देखो ये आप लोगों का डायग्राम सबका बन गया होगा, जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब हम यहां पर कंक्लूजन, निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलेगा। तो कह रहा कुछ नदियों को सागर होने की संभावना है। कह रहा है कुछ नदियों को सागर होने की संभावना है। अब ये बताओ, ये रहा सागर और ये रहा नदियां, ये रिवर रहा। अब देखो रिवर और सागर दोनों में यार कुछ वाला केस तो बन रहा है, दोनों में कुछ वाला केस बन रहा है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कुछ नदियों को सागर होने की संभावना है। यहां कह रहा है संभावना, अरे जब यार दे ही रखा है, जब डायरेक्ट दे ही रखा है तो यहां पर कह रहा है संभावना है, तो मतलब ये वाला केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने कहा था कि जहां पर 100% बात ट्रू होगी वहां पर क्या हो जाएगा, संभावना वाला केस नहीं लगेगा, तो इसीलिए यहां पर नहीं लगेगा। फिर कह रहा है सभी बारिश सागर हो सकती हैं। अब हो सकती है आगे, तो ये ना सोचना कि यार संभावना वाला नहीं है, सकना या शक्ति आएगा तो वहां पर भी यही बात यही होती, संभावना वाला केस ही बनता है। ठीक है, तो कह रहा है सभी बारिश सागर हो सकते हैं। ये रहा बारिश, ये रेन रहा। कह रहा है ये सारी जो सारी बारिश है, रेन है, क्या सागर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, देखो अगर डैट 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 डैश, अगर इसको सारा का सारा अगर हम रेन को ओशियन के अंदर कर लेते हैं, मतलब सारा सारा ओशियन के अंदर कर लेते हैं, तो बिल्कुल हमारा बन सकता है। तो मतलब ये वाला सेकंड वाला अपना क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इसमें भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। कह रहा सारी बारिश सागर हो सकते, सारी की सारी रेन हो सकते हैं। अगर इसको ऐसे डैट डैट डैश अगर ऐसे चित्र बना दिया जाए
तो हमारा सारा का सारा रेंज जो है ओशियन के अंदर आ जाएगा, मतलब हमारा बन सकता है, हो सकता है। तो सेकंड फॉलो यहां पर भी हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सेकंड फॉलो यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आशा है कि आपको क्वेश्चन ये वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से लेते हैं और उसको करते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जल्दी से इस वाले भी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में देखो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, कुछ रेडियो टेलीफोन है, कुछ टेलीफोन किताब है, और सभी किताब क्या है, मेज है। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पहले आप लोग कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए जब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं क्वेश्चन, चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो कह रहा है कुछ रेडियो, तो रेडियो को आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, आर ही लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आर ही केवल कर दिया। ठीक है, कुछ रेडियो हमारे क्या है, टेलीफोन है, टेलीफोन है। ठीक है, देखो इसको टी से डिनोट कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ टेलीफोन ऐसे हैं जो बुक हैं, कुछ टेलीफोन ऐसे हैं क्या है, बुक है। बी को मतलब बुक को बी से डिनोट कर दिया। फिर कह रहा है तीसरा पॉइंट, सभी किताबें क्या है, मेज हैं, सारी की सारी बुक्स क्या हैं, सारी की सारी बुक हमारी टेबल है, इसको टी। अब देखो यहाँ टेलीफोन, ये टेबल, तो यहाँ पर मैं टेबल लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा टेलीफोन वाला है, टी बना दिया, और ये वाला हमारा टेबल है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये डायग्राम देखो अपना बन गया है। अब चलिए कंक्लूजन हम लोग चेक करते हैं, कंक्लूजन में क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ रेडियो निश्चित रूप से किताब हैं, कुछ रेडियो जो हमारे हैं क्या निश्चित रूप से किताब हैं। तो ये रहा रेडियो। अब कह रहा है कुछ रेडियो निश्चित रूप से, श्योर रूप से मतलब, ठीक है, सर्टेनली रूप से किताबें हैं क्या, कहां यार, कहीं से कहीं देखो किताब यहां है, रेडियो यहां है। तो हम बिल्कुल किसी भी एंगल से हमारा कि कुछ रेडियो निश्चित रूप से किताब नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है भाई देखो कहां इसका रिलेशन, आपस में रिलेशन बन ही नहीं पा रहा है। तो हमारा ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर कह रहा है सभी रेडियो टेलीफोन होने की संभावना है, सभी रेडियो टेलीफोन होने की संभावना, ये रहा रेडियो, और सभी रेडियो को टेलीफोन होने की संभावना है। तो ये हम कह सकते हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल कह सकते नहीं, सारे के सारे सभी रेडियो टेलीफोन होने की संभावना है। अगर इस चीज को अगर हम ऐसे कर लेते हैं, अगर ऐसे से अगर कर लिया जाए, तो क्या ये बताओ हमारा नहीं बनेगा। अगर इस टेलीफोन को अगर हम डैश डैश करके अगर ऐसे ये चित्र बना लिया जाए, सारा का सारा रेडियो टेलीफोन के अंदर कर लिया जाए, तो क्या हमारा ये नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो अपना यहां पर भी मतलब तीनों के तीनों क्वेश्चन में ही हमारे सेकंड फॉलो आया है, तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, इसमें भी हमारा सेकंड फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने 3 क्वेश्चन देखो, इस टाइप पे मैंने केवल 3 ही क्वेश्चन कराए हैं। अब इस पे आधारित हम अभी यहीं पर पिक्चर देखो खत्म नहीं हुई है, अब इसी पे आधारित इसी कंसेप्ट पर हम लोग कल काफी मात्रा में कल भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों इन पॉइंटों को और इस कंसेप्ट का अच्छे से रिवाइज कर लेना, लिख जरूर लेना, ताकि कंसेप्ट आप लोग भूले ना। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।